तो जैसे बीते संडे हम ये सीखना शुरू किया कि ईमान की परख के बारे में, विश्वास की परख के बारे में, नेता की परख, तो सबसे पहले हमने शुरू किया था जब आर्थिक तौर पर इंसान को परखा जाता है। तो हमने ये भी सीखा था कि लिखा गया है कि आपके मांगने से पहले ही वो जानता है कि आपको कौन कौन सी वस्तुओं की जरूरत है। जैसे आदम को जब बनाया गया था तो उसके इस्तेमाल में आने वाली सभी वस्तुएं पहले से ही बनाकर वहां रखी गई थी, यहां तक कि जो उसके जीवन साथी की जो उसको जरूरत थी, हवा को बनाकर भी उसको क्या कर दिया, दे दिया। तो कुछ भी आदम को खुदावंद खुदा से मांगने की जरूरत नहीं थी। तो ऐसे ही आज भी जब हमें इन स्थितियों में परखा जाता है तो हमें मांगने की जरूरत नहीं होती, बल्कि उस ईमान से हम वो सब लेते हैं। तो हमने ये भी सीखा था कि कुछ लोग वो मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा इस शब्द को किस मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो क्यों शब्द कहा गया था। तो आज भी हम कुछ ऐसी ही चंद बातों के ऊपर विचार करेंगे। जब आप आर्थिक तौर पर परखे जाते हैं, समाज में रहते हुए जब आपका ध्यान दूसरों की ओर जाएगा, आस पड़ोस के लोगों की तरफ जाएगा, अपने साथी या बहन भाइयों की तरफ, रिश्तेदारों की तरफ जाएगा, तो अगर आप उनकी वो दुनियावी हैं, मान लीजिए उनकी आर्थिक हालात आपसे अच्छे हैं, तो आपका ध्यान जब उधर जाएगा तो शैतान आपको कमजोर करने की कोशिश करेगा। देखो ये तो कोई भक्ति भी नहीं करते, ये तो दुआ भी नहीं करते, आप दुआ करते हैं आपके पास क्या है, देखो इन्होंने नई गाड़ी खरीद ली है, उनका बेटा बाहर चला गया है, आप अपने बच्चों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, आपके बच्चे अभी इधर ही हैं। या कई ऐसी स्थितियां शैतान आपको दिखाएगा। तो जब ऐसे हालातों में गुजर रहे होते हैं, पौलुस ने इसके बारे में कहा, पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियों 4 बाब उसकी 16 आयत से 18 आयत तक। सो मैं तुहाडी अगे बेनती करदा हां जो तुसी मेरी रीस करो, इस करके मैं तिमोथियुस नूं तुहाडे कोल 2 कुरिन्थियों 4 बाब उसकी 16 आयत से 18 आयत तक। इस कारण असी हौसला नहीं हारदे, सगों भावें साडी बाहरली इंसानियत नाश हुंदी जांदी है, पर अंदरली इंसानियत दिनों दिन नवीं हुंदी जांदी है। क्यों जो साडा हौला जिहा कष्ट जिहड़ा छिन भरदा ही है, भारी सगों अत भारी ਅਤੇ ਸਦੀਪਕ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦਿਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਣਡਿੱਠ ਵਸਤਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਦਿਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਅਨਿੱਤ ਹਨ, ਪਰ ਅਣਡਿੱਠ ਵਸਤਾਂ ਨਿੱਤ ਹਨ। इसलिए हम हयाव नहीं छोड़ते, इसलिए हम हयाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाए। आप बाहरी मनुष्यत्व, आपके पास कुछ पैसा जमा था, आप बड़े ईमान से चल रहे हैं, आप कारोबार नहीं है, वो भी आस्ते आस्ते खत्म हो रहा है, खा रहे हैं आप। तो पौलुस क्या कहता है, यदि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट हो जाए तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व, हम आत्मिक तौर पर
दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। अंदरूनी मनुष्य जो है वो आत्मा में बढ़ रहा होता है, वो खुदा की सूरत पे बढ़ रहा होता है, वो बन रहा होता है, वो कद्दो काठ में बढ़ रहा होता है। आत्मिक तौर पर हम अंदर से मजबूत होते जा रहे हैं। उस वक्त जब प्रभु आपको उस वक्त परख रहे हैं, आर्थिक स्थिति जब आपके जीवनों में ऐसा होगा, तो जब इन हालातों से गुजर रहा होता है इंसान, तो फिर पौलुस ने क्या कहा आगे? हाँ जी, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा को क्या करता जाता है? उत्पन्न करता जाता है। क्या करता जाता है? जोर से बोले। उत्पन्न करता जाता है। हमारे लिए महत्वपूर्ण और अनंत महिमा को उत्पन्न करता जाता है। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं, हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं, इसका मतलब है कि जो हमें इर्द गिर्द वो देखने वाली वस्तुएं नजर आ रही हैं। मेरी दुआ भी ज्यादा है, इसने अच्छा मोबाइल ले लिया, मेरे पास अभी वो पुराने का टूटा ही है। समझना है इसको, है ना? तो आपको खुदा परख रहे हैं कैसे, जब आप उस हालात से गुजर रहे हैं। कहता कि हम तो देखी हुई वस्तुओं के ऊपर नहीं, परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं। अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, जो खुदा हमें दिखा रहा है कि मैं तेरे को ऐसे इस्तेमाल करना जा रहा हूं, तेरे लिए ये स्थान है, तेरे को मैं ऐसे बढ़ाने जा रहा हूं। अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की हैं, देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की हैं, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं। अनदेखी वस्तुएं जो है वो सदा बनी रहती हैं। तो इसका मतलब है कि जब हम इन हालातों से गुजरते हैं, जब हमारे ईमान की परख हो रही होती है, तो जैसे हमने बीते संडे में भी ये सीखा था कि हमें मांगने की जरूरत नहीं, वो जानता है कि इनको किन किन वस्तुओं की जरूरत है, तो उस ईमान से उसको प्राप्त करना है। तो जब बारी इंसानियत कहता कि नष्ट होती जा रही, पर अंदरूनी तौर पर हम क्या हो रहे हैं? मजबूत होते चले जा रहे हैं। तो जब ऐसे हालात से जब इंसान गुजरता है, तो सबसे पहले जैसे पतरस ने कहा, पहला पतरस 2:11, वो कहता है कि पढ़ेंगे, हे ਪਿਆਰਿਓ, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਪਰਦੇਸੀ ਅਤੇ ਮੁਸਾਫਿਰ ਹੋ ਕੇ ਸਰੀਰਕ ਕਾਮਨਾ ਤੋਂ ਪਰੇ ਰਹੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਨ ਨਾਲ ਲੜਦੀਆਂ ਹਨ। हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर उन संसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती हैं बचे रहो। तो कहा यहाँ पतरस क्या करता है कि आपको उस समय क्या जानना है? अपने आप को परदेसी और मुसाफिर। परदेसी और मुसाफिर। तो उन कामनाओं से, शारीरिक अभिलाषाओं से जो आपके साथ क्या कर रही हैं? युद्ध कर रही हैं। फिर से एक बार पढ़ेंगे। हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर उन संसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती हैं, जो आत्मा से युद्ध करती हैं, क्या करो? बचे रहो। बचे रहो। वो शारीरिक अभिलाषाएं, आत्मा, अंदर से आत्मा जानता है, आप अंदर से अंदरली इंसानियत जो है वो बढ़ रही है, अंदरूनी मनुष्य जो है वो आत्मिक तौर पर बढ़ रहा है, लेकिन जो शारीरिक अभिलाषाएं हैं वो युद्ध करेंगी, है ना? वो लोग कितनी तरक्की कर गए हैं। वो लोग देखो कोई भक्ति नहीं करते हैं,
अन्य जातियों की और आप देखेंगे, अन्य जातियों कहते हैं कि वो लोग तो उनके पास तो सच्चा परमेश्वर नहीं है। आप वो लोग तो उनके पास तो इतनी महंगी गाड़ियां हैं, इतने इतने अच्छे घर हैं, आप उनकी तरफ देख रहे हैं। पर लेकिन कहता कि जी आपकी आत्मा के साथ क्या कर रही है, युद्ध कर रही हैं, जिस शरीर की अभिलाषाएं युद्ध कर रही हैं। तो ये जो शारीरिकता है, जब ये युद्ध कर रही हैं, एक विश्वासी जिसके बारे में पौलुस कहता है, जब हम गलातियां 5 की 16 और 17 आयत पढ़ते हैं तो वहां लिखा गया है, पढ़ेंगे। पर मैं आखदा हाँ, तुसी आत्मा द्वारा चलो ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਪੂਰਿਆ ਨਾ ਕਰੋਗੇ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਰੀਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਚਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਏ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੋ ਨਾ ਕਰੋ। पर मैं कहता हूं, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। आत्मा के अनुसार चलो तो फिर कभी भी शरीर की लालसा को किसी रीति से भी पूरी ना करोगे। फिर शरीर की बातों की ओर ध्यान नहीं जाएगा। जो आत्मिक मनुष्य है, आत्मा के द्वारा चल रहा है, वो शरीर की बातों की ओर ध्यान नहीं जाएगा, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में, शरीर आत्मा के विरोध में, और आत्मा शरीर के विरोध में, और आत्मा शरीर के विरोध में है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं। ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? विरोधी हैं। इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। तो इसका मतलब है कि आत्मा शरीर के विरोध में, शरीर आत्मा के विरोध में है। तो ये जो शरीर का अभिलाषाएं हैं जो आत्मा के साथ युद्ध करती हैं, अगर तो आप खुले रास्ते के ऊपर चल रहे हैं। यीशु मसीह ने 2 रास्तों के बारे में कहा था, तंग रास्ता, कठिन रास्ता और खुला रास्ता। खुले रास्ते के ऊपर चल रहे हैं तो फिर ये शारीरिक अभिलाषाएं आपके साथ लटकी रहेंगी। अगर आप तंग रास्ते के बीच में चले गए, ये जो लटकी हुई है पीछे सारी शारीरिक लालसाएं, आपने तंग रास्ता चुन लिया, उसके बीच से गुजरते जे तो ऐसे ही आड़ के, वो रास्ता ही छोटा है, वो रगड़ रुगड़ के अपने आप ही पीछे से क्या हो जानी है, उतर जानी है। क्योंकि तंग रास्ते के बीच में जब गुजरता है इंसान, अपने लिए उस रास्ते को चुन लेता है जब इंसान। तो इसके बारे में यूहन्ना ने ये बात कही, पहला यूहन्ना 2 बाब उसकी 15 और 16 है। पहला यूहन्ना 2 बाब की 15 और 16 है। ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਮੋਹ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਸਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਮੋਹ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਭੋ ਕੁਝ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਅਤੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਭਿਮਾਨ, ਸੋ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਹੈ। तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। संसार से कहता कि मोह ना रखो, संसार से मोह ना रखो। संसार में जो कुछ है, क्या है संसार में? अभिलाषा। फिर से एक बार ध्यान से समझना है इसको। तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। ना संसार में से, ना संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। हाँ जी। क्योंकि जो कुछ संसार में है, ये अगर कोई संसार से मोह रखता है तो फिर पिता का प्रेम उसमें नहीं है। संसार में क्या है? आंखों की कामना, नेत्रों की कामना, शरीर की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड। शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से ये नहीं, पिता की ओर से नहीं है। और किसकी ओर से है? संसार की ओर से। कुछ
मसीह लोग ये कहते हैं कि संसार में सुसमाचार फैलाने के लिए कहते हैं कि कुछ लोग प्रभु ने अमीर मसीह लोग रखे हुए हैं, वो अमीरों में रहते हैं इसलिए कि उनके बीच में खुदा का नाम पहुंचाया जाए। कुछ कहते हैं कि कुछ को मीडियम इसलिए रखा हुआ कि वो मीडियम लोगों के बीच में रहकर खुदा का काम करें। कुछ कहते हैं कि कुछ को गरीब इसलिए रखा हुआ कि गरीब लोगों में रहकर झुग्गी झोंपड़ियों वालों के बीच में रहकर वो खुदा का कार्य करे। लेकिन ऐसा वचन नहीं कहता। ये सारा कुछ क्या है? गलत है। असल में क्या है कि अगर आप धनी हैं, आपके पास पैसा है, आप जब जो पिछले संडे में सीखा था कि ये सारी वस्तुएं, संसार की वस्तुएं क्या है? घास के समान है। जैसे घास क्या हो जाता है? सूख जाता है और फिर क्या? आग में झोंका जाता है। तो जब एक धनी मसीह जिसके पास सब पैसा है, सब कुछ है, जब वो सभी वस्तुओं को होते हुए भी ऐसा जीवन व्यतीत करे वचन के अनुसार कि ये वस्तुएं उसके लिए कोई मायना नहीं दिखाती, वस्तुएं हैं लेकिन उसके लिए कोई अहमियत नहीं इसके लिए, फिर उन लोगों के बीच में उसकी गवाही पहुंचेगी। अमीर लोगों के बीच में, जिनके बीच में कुछ लोग कहते हैं, उनके बीच में वो उनके नमूने को देखेंगे कि इसके पास इतनी संपत्ति होने के बाद भी ये कितना सिंपल जीवन व्यतीत कर रहा है, ये कितना आम जीवन व्यतीत कर रहा है, इसके अंदर कोई भी पैसे का घमंड नहीं है, इसके अंदर कोई भी ऐसा अहंकार नहीं है। आज तो कुछ लोगों के पास थोड़ा सा आ जाए तो वो घमंड में, है ना, कितनी ऊंची ऊंची बातें बोलते हैं। तो इसका मतलब है कि जब आप वचन के अनुसार धनी होते हुए भी एक वचन के अनुसार मसीह जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो उन लोगों के बीच में एक आदर्श बन जाएंगे। वो अपने आप ही अपने पैसे से, अपने धन से ध्यान हटाकर ये तो नाशवंत है, वो भी पूरी सच्चाई के रास्ते को क्या कर सकते हैं? स्वीकार कर सकते हैं, करेंगे। हालेलुया। तो इसका मतलब है कि जब हम इन स्थितियों में गुजर रहे हैं तो उन बातों की ओर ध्यान नहीं देना। जब हम दूसरों की ओर देखते हैं तो शत्रु आपको कमजोर करने की कोशिश करेगा। कुछ लोग कहते हैं कि जो असल मसीह होते हैं, जो पूरी सच्चाई की ओर बीच में चलते हैं, कहते हैं कि इसके पास अभी दुनियावी बरकतें इसलिए नहीं आई कि इसका जीवन खुदा की इच्छा का नहीं है। कुछ ये भी कहते हैं, ये सारा गलत है। खुदा ने आपको किस लिए बुलाया, किन स्थितियों से गुजार रहे हैं? कुछ लोग इस आयत को लेते हैं, नीति वचन 10 बाब उसकी 24 आयत पढ़ेंगे। दुष्ट दा भै ओह उस उत्ते आन पवेगा, पर धर्मी दी इच्छा पूरी की जाएगी। दुष्ट जन जिस विपत्ति से डरता है वह उस पर आ पड़ती है, परंतु धर्मियों की लालसा पूरी होती है। कुछ लोग इस आयत को क्या लेते हैं? धर्मियों की लालसा पूरी होती है। वो अपनी लालसाओं को क्या करते हैं? बढ़ाते चले जाते हैं। कहते वचन में लिखा है कि धर्मियों की लालसा क्या होती है? पूरी होती है। लालसा रखनी चाहिए। लिखा है ना ऐसे, कि धर्मियों की लालसा पूरी होती है, ऐसे लिखा है, तो हमें लालसा रखनी चाहिए कहते हैं। लेकिन दूसरा वचन अभी वो भी पढ़ लेंगे, नीति वचन 23 बाब उसकी 5वीं आयत। नीति वचन 23 बाब उसकी 5वीं आयत। भला तू माया उत्ते अपनी निगाह लावेगा, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਰ ਲੱਗਦੇ ਅਤੇ ਉਕਾਬ ਵਾਂਗੂ ਆਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। क्या तू अपनी दृष्टि उस वस्तु पर लगाएगा जो है ही नहीं? वह उकाब पक्षी के समान पंख लगाकर निसंदेह आकाश की ओर उड़ जाता है। उर्दू में पढ़ेंगे इसको।
इंग्लिश में, उर्दू में। क्या तू उस चीज पर आंख लगाएगा जो है ही नहीं, क्योंकि दौलत यकीनन उकाब की तरह पर लगाकर आसमान की तरफ उड़ जाती है। Wilt thou set thine eye upon which is not, for riches certainly make themselves wings, then fly away as an eagle towards heaven. तो इसका मतलब है कि ये जो संसार की माया है, ये जो संसार का धन है, इसके बारे में लिखा गया है कि इसको पंख होते हैं, इसके भी पंख हैं। ये जो नोट आप इस्तेमाल करते हैं, हरे रंग के, लाल रंग के, है ना, अलग अलग कलर के हैं, येलो कलर के, तो जो सारे जो नोट इस्तेमाल करते हैं, इनको पंख लगे होते हैं। ये आज एक जगह है, कल को उड़कर दूसरी जगह। कहता कि इसके ऊपर निगाह लगाएगा, जो आज है कल नहीं। कहता है इसको तो काब की तरह क्या लगे हुए हैं, खंभ लगे हुए हैं। इसका मतलब है कि सारे संसार की जो माया है, इसको क्या लगे हुए हैं, पंख लगे हुए हैं। तो ये आज किसी के पास है, कल को किसी दूसरे के पास होगी। आप देख ही रहे होते हैं संसार में कि कुछ लोगों को कितनी ऊंचाइयों पे देखते हैं, तो कुछ दिनों के बाद ही आप देखते हैं कि वो कितनी नीचे आ जाते हैं। बीमारी आती है, एक ही बार में सारा पैसा रुड़ा कर ले जाती है। तो इसका मतलब माया को क्या लगे हुए हैं, पंख लगे हुए हैं। ये आज कहां होगी, कल को दूसरी और होगी, परसों तीसरी और होगी। तो इसका मतलब है कि हमें असल बातों की और ध्यान लगाना है। इसीलिए पौलुस ने कहा कि हम कौन सी वस्तुओं की और ध्यान लगाए हुए हैं, अनडिट, जो प्रभु उनको दिखा रहे हैं। जिस वस्तुओं को कहता कि हम देखते हैं, ये तो आज है कल नहीं। जो खुदा दिखा रहे हैं वो सदा के लिए है। हालेलुया, हालेलुया। तो इसका मतलब है कि आज आप जब इन हालातों से गुजर रहे होते हैं, परीक्षा में निकल रहे होते हैं, तो दाऊद इसके बारे में कहता है। दाऊद भजन संहिता 73 उसकी 25 आयत पढ़ेंगे। भजन संहिता 73 उसकी 25 आयत। ਸੁਰਗ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਕੌਣ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਤੇਥੋਂ ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਲੋਚਦਾ ਨਹੀਂ। स्वर्ग में मेरा और कौन है, स्वर्ग में मेरा और कौन है, तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता। ये क्या चाहता पृथ्वी के ऊपर रहते हुए? उर्दू में आसमान पर तेरे सिवा मेरा कौन है, और जमीन पर मैं तेरे सिवा किसी का मुश्ताक नहीं। जमीन पर, पृथ्वी पर मैं तेरे सिवा किसी का मुश्ताक नहीं है। तेरे सिवा मुझे कुछ भी चाहिए नहीं है। दाऊद का कहने का मतलब था कि पृथ्वी के ऊपर रहते हुए मुझे केवल ध्यान किसकी ओर लगा हुआ, पृथ्वी की वस्तुओं के ऊपर नहीं ध्यान लगा हुआ। वो जानता था कि एक गडरिया था, भेड़ बकरी चराने वाला था। परमेश्वर की इच्छा हुई, उसको तख्त के ऊपर बिठा दिया। तो आपके लिए जो परमेश्वर की इच्छा है, आपको उसके ऊपर ईमान लाना है। पृथ्वी पर कहता कि मेरा किसी और वस्तु के ऊपर या किसी भी वस्तु के ऊपर ध्यान नहीं है। किसके ऊपर ध्यान है? तेरी ओर। पंजाबी में एक बार फिर पढ़ लो। ਸੁਰਗ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਕੌਣ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਤੇਥੋਂ ਬਿਨਾ मैं किसी होर नू लोचदा नहीं। पृथ्वी के ऊपर मैं तुम्हारे बिना किसी को भी चाहता नहीं हूं। कोई भी वस्तु, कोई भी ऐसी चीज नहीं चाहता। केवल चाहत है तो किसकी चाहत है?
खुदा को पाने की चाहत, खुदा की हजूरी की चाहत, खुदा की चाहत। कभी भी पहले भी बताया गया कि फल नहीं मांगना चाहिए, पूरा पेड़ ही मांग लेना चाहिए। जिसके पास पेड़ आ गया वो सारे के सारे फल भी उसी के हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपके पास यीशु आ गया, आपका खुदा आ गया, तो सारा कुछ भी जो यीशु का है वो भी आपका ही हो गया। तो इसका मतलब है कि दाऊद ने ये चाहत रखी, तो तेरे सिवा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। यही चाहत पौलुस रख रहा है, पौलुस के अंदर भी यही चाहत है। पौलुस क्या कहता है? फिलिप्पियों 3 बाब उसकी 9 और 10 है। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਸਹਿਤ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਅ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਧਰਮ ਸਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਮਸੀਹ ਉੱਤੇ ਨਿਹਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਾਈਦਾ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਉਸ ਧਰਮ ਸਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਹਚਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਦਿਆਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਵਾਂ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਵਾਂ। और उसमें पाया जाऊं, मैं उसमें पाया जाऊं, ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ, ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, जो दुनिया की व्यवस्था के अनुसार है, दुनिया के तौर तरीकों के अनुसार जो भक्ति की जाती है। जैसे बहुत सारे क्रिश्चियन लोग भी ये सोचते हैं कि इतवार सब्बत के दिन को पाक मानना चाहिए, जहाँ कहते हैं कि हफ्ते में एक दिन संगत करनी चाहिए, दान स्वांद देना चाहिए, रोजा रखना चाहिए। तो ये शरा है कुछ लोगों ने ठहराई हुई। लेकिन क्या कहता है? मैं उसमें पाया जाऊं, मैं उसमें पाया जाऊं, ना कि अपनी उस धार्मिकता अपनी धार्मिकता के अनुसार नहीं, अपनी शरा के अनुसार नहीं, जो व्यवस्था से है, जो व्यवस्था के अनुसार है, वरन उस धार्मिकता उस धार्मिकता के अनुसार जो मसीह पर विश्वास करने के जो कारण है, मसीह पर विश्वास करने पर और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। मसीह पर विश्वास करने पर और परमेश्वर पर विश्वास करने पर क्या होती है? मिलती है। तो इसका मतलब है जो असल धार्मिकता है वो मसीह के ऊपर ईमान लाने वालों को, खुदा के ऊपर ईमान लाने वालों को प्राप्त होती है। और ये धार्मिकता प्राप्त करके क्या प्राप्त करना चाहता है? ताकि मैं उसको और उसके मृत्युजय की समर्थता को, मैं उसको और मृत्यु के ऊपर जय पाने वाली शक्ति को, आज बहुत सारी कलीसियाओं में ये मौत के ऊपर जय पाने वाली शक्ति जो है इसको हासिल करना जरूरी है। कलीसियाओं में ये जय पाने वाली शक्ति लोग इस शक्ति को हासिल करने की ओर ध्यान नहीं है, बल्कि केवल दुनियावी वस्तुओं की ओर ध्यान है। जय मौत के ऊपर जय, जो कब्रों से बाहर निकाल कर लेकर आए, उस शक्ति को पाने की और उसका ध्यान था, उसकी ओर कि मैंने उसको पाना है और उस शक्ति को पाना है जो मुझे जीवता उठाकर, जब यीशु लेने आए दुल्हन को, मैं उस समर्थ के साथ उड़कर हवा में उसके पास पहुंच सकूं। उस समर्थ को हासिल करना कि अगर मैं कब्र में भी हूंगा तो कब्र खुल जाए और वो जी उठने की शक्ति, कौन सी शक्ति पाने की और उसका ध्यान है? जी उठने की शक्ति, और उसको पाना है और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं, उसके साथ दुखों में कि मसीह ने कैसे दुख उठाए थे, मैं भी थोड़ा दुखों में सहभागी होके उसकी तरह दुख उठा के उन दुखों का अनुभव कर सकूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। उसकी मृत्यु की समानता को क्या करूं? प्राप्त करूं। तो इसका मतलब है कि जैसे दाऊद ने कहा कि पृथ्वी के ऊपर मुझे और कुछ नहीं चाहिए, केवल आप चाहिए, उसके अंदर खुदा को हासिल करने की, खुदा को पाने की, उसकी हजूरी को अपने जीवन में लेने की चाहत है। तो जैसे पौलुस के अंदर भी चाहत है
तो इसका मतलब है कि जब हम अपने आप को पृथ्वी के ऊपर परदेसी और मुसाफिर होकर जानेंगे और ये जो शारीरिक अभिलाषाएं हमारे साथ युद्ध करती हैं, जब हमारा ध्यान दूसरी लोगों की ओर लेकर जाती हैं, तो बहुत सारे मसीह भड़क जाते हैं कि उसके पास तो इतना अच्छा। पहले आपने जैसे बीते संडे में शुरू किया था कि पहले आप उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो दुनिया की वस्तुएं तुम्हारे पीछे पैकर क्या हो जाएंगी, मिल जाएंगी। तो ये जो खोज करने का सफर है, ये जो वक्त चल रहा है, उसी वक्त शैतान आपका ध्यान दूसरे लोगों की ओर लेकर जाएगा। आप अपने निशाने की ओर बढ़ रहे हैं, वो ध्यान भटकाने की कोशिश करेगा, वो असल बरकत जो है उसकी ओर से ध्यान भटकाने की कोशिश करेगा। असल जो आपके लिए रखा है, जो असल ऊंचाइयां हैं, जो असल प्रभु आपको दुनिया के सामने पेश करना चाहते हैं, उसकी ओर से ध्यान हटाने के लिए दूसरे लोगों की ओर ध्यान लेकर जाएगा। जब आप दूसरे लोगों की ओर ध्यान करेंगे तो आप जरूर कमजोर हो जाएंगे, आपका दुआ करने के लिए दिल नहीं करेगा। पहले शैतान आपको क्या करेगा, कहेगा आप इतने रोजा भी रखते हैं, आप इतनी दुआ भी करते हैं, तो ये आपकी स्थिति देखो। लेकिन इस बात को भूलना नहीं है कि ये प्रभु हमारे इन बातों से क्या किया जा रहा है, हमारे ईमान को क्या किया जा रहा है, परखा जा रहा है, हमारे विश्वास की परख हो रही है। हमें सीधा सच्चाई के मार्ग पर अपने यीशु की ओर देखते हुए क्या करते जाना है, बढ़ते चले जाना है। इसीलिए कहा गया कि ईमान के बानी यीशु मसीह की ओर क्या करते चले, देखते चले जाएं, उस क्रूस की ओर देखते चले जाएं, क्योंकि वो ही आपको सिद्ध करने वाला है, वही आपको परफेक्ट बनाने वाला है, वही आपकी मंजिल पे पहुंचाने वाला है, वही आपको जीत दिलाने वाला है, वही आपका बल है, वही आपकी ताकत है। तो इसका मतलब है कि आज जब हमें आर्थिक तौर पर परखा जाता है, उन स्थितियों से जब हम गुजर रहे होते हैं, तो फिर इधर उधर नहीं देखना है, कमजोर नहीं होना है दूसरों की ओर देखकर, बल्कि उस ईमान के साथ, क्योंकि आपके पास उस थोड़े के समय में भी, उस समय में भी आपके अंदर शांति होगी, खाने के टेबल में भी शांति होगी, हर वस्तु में क्या होगी, शांति होगी। जिनको आप देख रहे हैं उनके जीवन में हो सकता कोई शांति ना हो, खाने के टेबल पर भी कोई शांति ना हो, वो खाना भी उनके लिए बीमारियां लेकर आ रहा हो। कितने लोग ऐसे केस सुनने को मिलते हैं, कहते कि हमारा पैसा बेशक सारा ले लो, हमें बीमारियों से क्या मिल जाए, छुटकारा मिल जाए। कुछ लोग कहते हैं कि ये पैसा हमें शिफा नहीं दे सकता। आप सीएमसी या बड़े बड़े हॉस्पिटलों में जाकर जब देखेंगे उन केसों को, कितने लोग कल्प रहे हैं। तो इसका मतलब है कि आपको प्रभु ने असल जिस मकसद के लिए चुना है उसी के लिए तैयार कर रहे हैं, और दूसरे लोगों के लिए, दूसरी जातियों के लिए, सभी लोगों के लिए एक आदर्श बनाना चाहते हैं। तो आप जब इस ईमान की जब परख हो रही है, जब आर्थिक तौर पर आपको परखा जा रहा है, तो फिर आपने दूसरों की ओर नहीं देखना, बल्कि संसार के वस्तुओं की ओर नहीं देखना। जैसे पौलुस ने कहा कि दिसन वाली जो वस्तुएं हैं जिनको हम देखते हैं, ये क्या लिखा तो 18 में, फिर एक बार दूसरा 4 की 18। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की हैं। देखी हुई वस्तुएं थोड़े दिन की हैं, कहता है, इसलिए हम इनको नहीं देखते। परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं। अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं। तो इसका मतलब है कि ये जो वस्तुएं होती हैं, जिनकी ओर आप ध्यान लगाए हुए हैं, ये थोड़े समय के लिए कहते हैं, ऐसा पौलुस कह रहा है, खुदा का वचन कह रहा है। लेकिन अनडिट सदा के लिए जो खुदा आपको दिखा रहे हैं,
तो आज जब हम इन सारी स्थिति से गुजर रहे होते हैं तो लिखा गया, पौलुस कहता है रोमिया 1 बाब उसकी 17 आयत में, जब हम 1 की 17 पढ़ते हैं तो लिखा गया, पढ़ेंगे। क्यों जो उस विच परमेश्वर दा ਉਹ ਧਰਮ ਹੈ ਜੋ ਨੇਚਾ ਤੋਂ ਨੇਚਾ ਲਈ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਭਾਈ ਧਰਮੀ ਨੇਚਾ ਤੋਂ ਜਿਉਂਦਾ रहेगा। क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसा लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। धर्मी जन किस बात से जीवित रहेगा? विश्वास से जीवित रहेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो धर्मी जन नेचा से जीवित रहेगा। आपका ईमान कभी भी आपको किसी बात की कमी नहीं आने देगा। आपके मांगने से पहले वो हर जरूरत क्या करेगा? पूरी करेगा। वो यहोवा यिरी है। धर्मी जन नेचा से जीवित रहेगा। जैसे अभी भजन में भी गाया कि उसका धर्मी जन कहता, मैं बच्चा था अब बूढ़ा हूं, बुजुर्ग हो गया हूं, लेकिन मैं धर्मी जन को मांगते हुए कभी नहीं देखा। आपके अंदर वो ईमान होना चाहिए कि आप देने वाले हैं। आपको देने वालों में रखा हुआ है। आपका खुदा आपके लिए सब रास्तों को खोलेगा। सब कुछ पहले ही है। जैसे आदम के लिए सब कुछ पहले ही था। उसको खाने की चिंता नहीं थी, उसको पहनने की चिंता नहीं थी, कोई भी गम उसको नहीं सताता था, कोई चिंता उसके जीवन में नहीं थी। लेकिन जब वो पाप में चला गया, उसको खाने की भी चिंता आई, पहनने की चिंता आई, उसको काम करने की जरूरत पड़ने लगी, वो सब कुछ करने लगा। इसका मतलब है कि जब तक इंसान पाप के बीच में है, वो चिंताओं के बीच में रहता है। जब पूरी तरह से खुदावंद खुदा के समर्पित हो जाता है, उसके अंदर वो ईमान आ जाता है कि उसके लिए वो सब कुछ वो ईमान मुहैया करता है। वो ईमान उसके लिए सारे रास्तों को क्या कर देता है? खोल देता है। क्योंकि धर्मी जन नित्य से जीवित रहेगा। लिखा गया कि कल के लिए भी कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। कल पल जो आने वाला दिन है वो आपके लिए खुद ही क्या करेगा? चिंता करेगा। तो इसका मतलब है कि वचन को जब हम अपने जीवन में लेते हैं, इस वचन को अपनी आंखों के सामने रखते हैं, वचन को लेकर जब चलते हैं, तो ये वचन अपने कार्य को क्या करता है? पूरा करता है। हालेलुया, हालेलुया। तो उसका वचन आपके जीवन में वो कार्य पूरा करेगा। इस वचन के बारे में लिखा गया है कि ये परखा हुआ वचन है, ये खुदावंद खुदा की ओर व्यर्था नहीं लौटता। जब तक अपने काम को क्या ना कर ले, पूरा ना कर ले। दिशाया में लिखा कि अपने काम को ये पूरा करके ही खुदा की ओर लौटता है। तब तक नहीं लौटेगा जब तक ये अपने काम को पूरा ना कर ले। तो ये जो वचन आपके पास भेजा गया है, ये खुदा के कार्यों को पूरा करने के लिए भेजा गया है। तो इसलिए ईमान में चलना है, खुदावंद खुदा की ओर देखकर चलना है। अपने ईमान में कभी भी कमजोर नहीं होना है। आपके लिए सब कुछ मुहैया है। कल का दिन भी आपके लिए चिंता कर रहा है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसको चिंता है कि कल को इसको इस वस्तु की जरूरत पड़ेगी। तो फिर ऐसी दुआएं करके, खाने पीने वाली वस्तुओं के लिए दुआ करके समय वेस्ट करना नहीं चाहिए। असल मकसद के लिए दुआ करनी चाहिए। जैसे लिखा गया कि आत्मा जानता है कि कौन सी दुआ की जरूरत है। वो आपके आहें भर भर के क्या करता है? दुआ करता है। तो कुछ लोग, मसीह लोग ऐसी टाइम वेस्ट कर रहे हैं इन बातों के। जिन लोगों के अंदर ईमान आ जाता है कि इसमें तो लिखा है कि सब कुछ पहले से तैयार है, मांगने की जरूरत नहीं। जिनके अंदर ईमान आ जाता फिर वो ऐसी दुआ नहीं करते। वो अपने आप ही उनके लिए वो ईमान ही रास्ते खोलता जाता है।
तो इसका मतलब इस बड़े ईमान को लेना है, कमजोर विश्वास से बाहर आना है। इस वचन को जब आप अपने जीवन में रखेंगे तो ये वचन ही आपके लिए कार्य करेगा। तो जैसे उन लोगों ने खुदा की ओर ध्यान लगाया, खुदा को पाने की कोशिश की कि हमें चाहिए क्या, खुदा। तो जैसे भजन में गाते हैं, तेरी हजूरी मेरे नाल नाल होवे, तेरी हजूरी मेरे नाल नाल होवे, जिथे भी जावा फता तेरे नाच होवे, जिथे भी जावा फता तेरे नाच होवे, तेरी हजूरी मेरे नाल नाल होवे, तेरी हजूरी मेरे नाल नाल होवे। तो जिसके साथ खुदा की हजूरी है वो जहां भी जाएगा फतह के साथ ही चलेगा, जीत के साथ ही चलेगा। तो ये ईमान लेना है। आज जैसे अभी आपने सुना कि कमजोर बातें आप ही अपने मुंह से निकालते हैं कि ये नहीं हो सकता। आपकी जुबान ब्लेस है, आप जब ईमान से बोलेंगे होगा तो फिर हो जाएगा। तो आज उस ईमान को लो, धर्मी विश्वास के साथ जीवित रहेगा, धर्मी नेता के साथ जीवित रहेगा, धर्मी जिसके बारे में लिखा है शेर की तरह क्या होते हैं, निडर होते हैं, कि उनके अंदर किसी बात का कोई भी डर नहीं होता। खाने का डर नहीं, पहनने का डर नहीं, या किसी भी वस्तु का डर नहीं होता। तो वो ईमान के साथ आगे बढ़ता चला जाता है, ईमान के साथ ही फतह प्राप्त करता है, ईमान के साथ ही वो उस अपनी मंजिल को देखता है, ईमान के साथ ही उस जीत को अपने जीवन में देखता है। तो आज ही उस लाठी को अपने हाथ में पकड़ें, उन वादों को अपने हाथ में पकड़ें, उस अधिकार का इस्तेमाल करें और आगे ही आगे बढ़ते चले जाएं। जैसे दाऊद ने कहा, मैं घोर अंधकार की वादियों में भी चलूंगा तो तेरी सोटी तेरी लाठी क्या करेगी, क्या करेगी, मेरी रक्षा करेगी। सोटी खुदा के वचन को दर्शाती है और लाठी खुदा के वादों को। तो वचन आपकी सहायता करेगा उन कमजोर घोर अंधकार के बीच में जब आप निकल रहे हैं, ये जो परख के समय में आप गुजर रहे हैं, तो वचन आपको दिलेरी देगा और खुदा के वादे आपको दिलेर करेंगे। तो आप चलते जाएं, मंजिल करीब है, वो वक्त आ गया है कि खुदा आपको दूसरों के लिए, दूसरी कलीसियाओं के लिए एक आदर्श बनाएं। आप छुड़ाने वाले हैं, आप देने वाले हैं, आप बरकत का कारण है, आप शांति का कारण है। ये लिख लो कि आज वो आज ये जो वचन आपने इन 2 सप्ताह में सुना कि खुदा अपने काम को अपने जीवन, आपके जीवन में क्या करने जा रहा है, पूरा करने जा रहा है। क्योंकि ये उस वक्त के लिए ही आपको तैयार किया जा रहा था। तो आप कभी भी ऐसी कमजोर बातों को अपने जीवन में ना आने दें, बल्कि विश्वास के साथ, दिलेरी के साथ आगे ही आगे बढ़ते चले जाएं। वो वक्त आ गया जिसको आप अपनी आंखों से देखने जा रहे हैं और आप दूसरों के लिए छुटकारा होंगे, शांति होंगे, बड़ी जीत होंगे। आंखें बंद करेंगे, दुआ की हाथ में होंगे। हालेलुया, तारीफ खुदा, 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 तारीफ खुदा।